प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित प्रेम माधुरी नामक शीर्षक का, जो आधुनिक काल के प्रमुख कवि एवं साहित्यकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। तो आइए देखते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं। व्यापक ब्रह्मा सवै थल पूरन है, हमहु पहचानती है। व्यापक ब्रह्मा सवै थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधव यह कहियो उनसो हम, और कछु नहीं जानती हैं। प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। बहुत ही मार्मिक पद है, प्रसंग है इसका कि जैसा कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा था, सूर्द ने लिखा है कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। उसमें बताया गया कि हे उद्धव तुम चले जाओ, तुम ब्रज में अनावश्यक चले आए हो, तुम्हें कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा, अपितु तुम रास्ता भूलकर चले आए हो। उसी का उचितम स्तर यहाँ देखने को मिलता है कक्षा 12 में, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र लेकर आए हैं। प्रेम माधुरी में संकलित पद है। तो गोपियाँ उद्धव को समझाती हैं, जबकि उद्धव खुद गोपियों को समझाने आए हैं कि अपना जीवन अकारण व्यर्थ में न गंवाओ, अपितु उस निराकार ब्रह्म में लगाओ, जिससे तुम्हारा तारण हो जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो यहाँ उल्टे गोपियाँ उन पर तंज कसती हैं, उन्हीं को समझाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस व्याख्या में आए हुए जो प्रश्न है, जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं, उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो जाहिर सी बात है कि उपर्युक्त जो पद्यांश है वह प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। दूसरा प्रश्न है, इस पद्यांश में कवि ने ब्रह्मा के किस स्वरूप को महत्ता दी है? तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ब्रह्मा के साकार रूप को महत्ता दी है। चूँकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, इसलिए वो साकार रूप को महत्ता देते हैं। तीसरा प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? तो इसका उत्तर यह है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग ये जानते हैं कि यह जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वह कण कण में वास करता है, लेकिन हम ने अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है, इसलिए हम उनके बगैर रह नहीं सकते हैं, उनके वियोग को सह नहीं सकते हैं, अर्थात उनको छोड़ नहीं सकते हैं। चौथा प्रश्न है, इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो जाहिर सी बात है, इस पद्यांश में श्रृंगार रस है। अब आती है बात अंतिम प्रश्न की कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये कहते हैं, प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। तो यहाँ इस व्याख्या रेखांकित जो पंक्ति है कि प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं, तो इसकी व्याख्या करते हुए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वह निश्चल है, वह निश्चल प्रेम है, और वो अपने प्रेम को अव्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हम ये सब भली भांति जानते हैं कि एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, जो इस संपूर्ण संसार को चला रहा है, जिसकी शक्ति से, जिसकी महिमा से यह संपूर्ण संसार चलायमान है। लेकिन जो हमारी व्यथा है, हमारी पीड़ा है, उसे समझने का प्रयास करो। हमारी पीड़ा यह है कि प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। हे उद्धव, अब तुम यहाँ से जाओ, और यहाँ से जब जाना कृष्ण के पास, तो उनसे कहना कि ये प्यारे तिहारे, प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण, प्यारे प्रेम करने वाले, तिहारे तुमको निहारे बिना देखे हुए,
आँखियाँ, हमारी आँखें नहीं मानती हैं। हे उद्धव, जाके कन्हैया से कहना कि हे कन्हैया, गोपियाँ तुम्हारे प्रेम में इतनी समर्पित हो गई हैं कि उनकी मनोदशा ऐसी नहीं है कि वह किसी अन्य का वर्ण कर सकें, किसी का स्मरण कर सकें। वो तो तुम्हें याद करते हुए कहती हैं कि तुम हमारे हृदय में बसते हो, हमारे सांसों में बसते हो, हमारे नयनों में बसते हो, अर्थात हमारी आंखों में बसते हो। तो वो हम एक क्षण के लिए तुम्हें भूल नहीं पाते हैं, एक क्षण के लिए हम तुम्हें भूल नहीं पाते हैं। हमारी आंखें बिना तुम्हें देखे, अर्थात बगैर तुम्हारा दर्शन किए हुए, अपने आप को संतोष नहीं दे पाती। अर्थात जब तक हम तुम्हारा दर्शन नहीं कर लेते तब तक हम तड़पते रहते हैं, व्यथित रहते हैं, दुखी रहते हैं। इस प्रकार से यह व्याख्या ही समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह व्याख्या और इसमें दिए गए जो प्रश्न हैं इसके उत्तर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो YouTube चैनल हिंदी विजय को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट और शेयर करिए। जहाँ पर नहीं समझ में आया हो उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग दर्शाएं, ताकि आपकी समस्या का निराकरण हो सके। आपका जीवन मंगलमय हो।